हेलो स्टूडेंट्स, आप बात करेंगे यूपी डब्ल्यूएससी की जो वैकेंसी निकली है यूपी लिपिक की। तो ये वैकेंसी जब से आई है, जब से बहुत ज्यादा विवाद हो गया है इस वैकेंसी के ऊपर। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फॉर्म भरे या ना भरे। बहुत ज्यादा इसी में कंफ्यूजन है कि फॉर्म भरे या ना भरे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जिन्होंने पैड 2021 दिया है और 10+2 क्वालिफाई है और 50% टाइल है उनका पैड में और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, तो वो लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और टाइपिंग इसमें रखी गई, टाइपिंग जो है वो हिंदी की है और इंग्लिश की है। इंग्लिश की है 30 की स्पीड से और हिंदी की 25 की स्पीड में। और एक इंटरव्यू भी एक रखा गया है। अब डाउट ये आ रहा है कि इसमें सबसे पहले तो यही विवादित हो गया है बच्चों के मन में कि इसमें इंटरव्यू क्यों रख दिया गया है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की है। किसकी है? ग्रुप सी की। और मोदी जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ग्रुप सी की वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं होगा। अब एक तो इंटरव्यू इस पर रख दिया गया है, टाइपिंग के साथ साथ इंटरव्यू भी रख दिया गया है। अब बच्चों के मन में तो यही आता है कि इंटरव्यू में पैसा चलेगा। तो ये बात कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि इंटरव्यू में काफी जो है कुछ चीजें छिपा ली जाती हैं और इंटरव्यू में किस आधार पर मार्क्स बांट दिए जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो पैनल के ऊपर डिसाइड करता है। वो कह सकता है कि इंटरव्यू लड़के का अच्छा गया और बहुत इसने हम लोग को प्रोवाइड किया और हमने नंबर दे दिए, और ऐसा कोई भी आप इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप कह सकते हो कि नहीं ये लड़का तो इतना एलिजिबल नहीं है। अब वो कह रहे हैं इंटरव्यू अच्छा निकला उसका, तो एक तो इंटरव्यू उसमें रख दिया गया, तो ये ऑलवेज इसलिए विवादित हो गई है वैकेंसी। इंटरव्यू में भाई हो सकता है कि बहुत ज्यादा रुपया जिसके पास हो, अच्छी सेटिंग हो जिसकी, उसका हो जाए। फिर टाइपिंग कराई जाएगी आपको हिंदी इंग्लिश की। अब देखिए पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ है कि जो यूपी एडेड लिपिक की भर्ती है ये जो है वो आपको कॉलेज लेवल पर है। क्या है? कॉलेज लेवल पर भर्ती कराई जाएगी। मतलब जो जितने भी जिले हैं आपके यूपी में, तो उसमें क्या होगा, जो भी एडेड कॉलेज होंगे वो अपनी वैकेंसी शो करेंगे कि मान लीजिए मेरे कॉलेज में 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्म निकला है वो फॉर्म भर के ऑफलाइन वो इनके एड्रेस पे, मान लीजिए कि लखनऊ में कोई कॉलेज है उसमें वैकेंसी निकली है, तो इनके लखनऊ के कॉलेज में हम लोग को अपना ऑफलाइन सब डिटेल भर के पैड वगैरह की अपनी कॉपियों की सब लगा के फोटोस्टेट लगा के स्वयं प्रमाणित करके यहाँ भेजनी होगी, और फिर वहां के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनको मेल भी करनी है। तो ये प्रोसीजर है। अब जो विवाद है देखो क्यों हो गई है। अब लखनऊ में के जो कॉलेज होंगे वहां पर आपको वहां से एक कॉल लेटर जारी होगा, अगर आप मेरिट में आते हो तो। अभी तो क्या है 50% टाइल अगर आपके हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। फिर जितनी भी वैकेंसी है उसका 10 गुना या 15 गुना बच्चे को वो आवेदन भेजेंगे। बाकी बच्चों के पैसे जो है वो ऐसे ही चले गए। और पैसे भी लोग कितने ज्यादा ले रहे हैं, जनरल और ओबीसी के 750 और ईडब्ल्यूएस के 500। अभी देखो पहले क्या है, आप लेते तो ये 20-25 रुपए लेते तो चलो चलता भी। अब यही इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, 750 रुपए ले रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमें टाइपिंग देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले तो ये होता था चलो भाई 750 रुपए ले रहे हो, पेपर तो देने को मिलेगा। यहाँ तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए आपको खुद ही नहीं पता है। तो अब मान लीजिए कहीं पे एक वैकेंसी हुई, अगर उन्होंने 15 गुना बुलाया, 15 बच्चे बुलाएंगे तो मेरिट देखिए कहाँ कितनी चली जाएगी। अब मान लेते कि आपका चलो मेरिट में नाम आ भी गया, अब आप कॉलेज गए, कॉलेज में ही आपकी टाइपिंग होगी। देखिए कॉलेज में ही आपकी टाइपिंग कराई जाएगी और उन्हीं के लेवल का आपका मतलब कॉलेज पे ही आपका इंटरव्यू भी डिसाइड हो जाएगा। मतलब वहां के ही लोग आपका इंटरव्यू भी ले लेंगे। अब सोचिए, अब आप वो लखनऊ में आपकी कोई जान पहचान नहीं है कॉलेज में, तो आपका इंटरव्यू भी ऐसे ही होगा खाना पूरी, और टाइपिंग भी अगर आप पास भी हो गए तो हो सकता है आपको फेल दिखा दें। आपके पास कोई मेजरमेंट तो नहीं ना, वो कह सकते हैं कि ठीक है आप टाइपिंग हो गई, आप रिजल्ट अनाउंस करेंगे हम, और आपको फेल कर दें, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे है। और कॉलेज के ऊपर नजर रखने के लिए, लगाम लगाने के लिए कोई भी नहीं है। यूपी डब्ल्यूएससी केवल बाद में क्या होगा, नियुक्ति दे देगी कि हाँ भैया हमने इतने लड़के जो हैं सिलेक्ट हो गए, कॉलेज वालों ने बहुत फेयर एग्जाम कराया, यूपी डब्ल्यूएससी ने नियुक्ति पर बांट दिए, बस हो गया सिलेक्शन। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा विवादित हो गई है कि कॉलेज के ऊपर ही सब कुछ क्यों डाल दिया गया। एक तो आपने कॉलेज में वैकेंसी जो निकाली है वो बहुत कम मात्रा में, कहीं एक वैकेंसी दिखा रहा है, कहीं 5 दिखा रहा है, कहीं 4 दिखा रहा है, कहीं पे तो एक वैकेंसी है सो भी जनरल कैटेगरी की है, तो उसमें बहुत ज्यादा फाइट हो जाएगी। तो इसलिए विवादित हो गई है। इसीलिए भर्ती जो है वो भ्रष्टाचार की नजर से ही देखी जा रही है कि कॉलेज को ही आपने सब कुछ क्यों दे दिया, कि टाइपिंग भी वो कराया, इंटरव्यू भी वो कराया। इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए था। इसमें ये कर सकते थे कि हाँ 20 गुना या 25 गुना वैकेंसी का जो है वो लोग बुलाते
और टाइपिंग कराते हो, टाइपिंग के बाद यूपी पैड में जो भी मार्क्स जिनके हाई मेरिट वाले उनको नौकरी दे दी जाती। लेकिन ये सारा काम कौन करता है, यूपीडब्ल्यूएससी खुद करती कि हमें लखनऊ में सारे फॉर्म इकट्ठे होते हैं, ऑनलाइन लेता, ऑनलाइन आवेदन जाते हैं, फिर उसकी वो मेरिट निकालते हैं, तो कुछ पता चलता हम लोग को। अब यहाँ पे ये सब लगाने वाला कोई नहीं है इस पे। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अगर हमसे पूछोगे फॉर्म भरें या ना भरें, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपकी सेटिंग है किसी स्कूल में, आपको जान पहचान आपकी अच्छी है स्कूल में, तो आप वहां से फॉर्म भरो। वरना तो अगर आपके पास रुपए नहीं हो पा रहे हैं तो आप मत भरो फॉर्म इसका। अगर आपके पास अच्छी सेटिंग्स है तब आप मान के चलो कि आपको कुछ हो पाएगा वहां पे, क्योंकि बीएफ इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बहुत ज्यादा फेक होने के लिए। तो बहुत अपने रिस्क पे आप फॉर्म भरो। आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, मेरा कोई सेटिंग वेटिंग हो सकता है यहाँ पे, तभी आप फॉर्म भरो। वरना तो आप एक बार सोच लो कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है। अब बात करें कि देखिए, बात करें कि फॉर्म भरे या ना भरे, इतना ज्यादा करप्शन के चांसेस लग रहे हैं कि फॉर्म भरे या ना भरे। देखिए, अगर आप पैसों से स्ट्रांग है तो आप जरूर फॉर्म भर दीजिए इसका, कि आगे जाके पता नहीं, तो हो सकता है कुछ सिस्टम चेंज भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अभी की जो स्थिति लग रही है, अभी तो यही लग रहा है कि करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और कोशिश वही कीजिएगा कि फॉर्म भरते हो तो आप उसी कॉलेज में अप्लाई करो कि जहां आपका थोड़ा बहुत सेटिंग हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सेटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि सेटिंग वहां पर हो, उन्हीं लोग का हो पाएगा। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो, वो आपकी इच्छा है कि आप फॉर्म भरें या ना भरें, फिलहाल भरते हैं तो बस इसका ध्यान रखिए कि ऐसे कॉलेज में भरें जहां कुछ आपका हो पाए। तो इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।